Hello everyone, welcome back to my channel BioPoon. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये हमारा पार्ट 6 है और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस पार्ट 5 तक आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो। और फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। और जाइगोट क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फॉर्म हुआ जब दो हेप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज हुए और जाइगोट डिप्लॉइड होता है सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। जाइगोट फॉर्म होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी। अब जाइगोट हर एक स्पीशी में डिप्लॉइड तो है बट सब में थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जैसे कि फंगस और एल्गी में आपका जो जाइगोट है उसमें थिक वॉल फॉर्म होती है और वो वॉल रेजिस्टेंट होती है कोई भी डैमेज और डेसिकेशन से। डेसिकेशन मीन्स सड़ना गलना, मतलब जो आपका जाइगोट है उसे किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, क्योंकि अगर जाइगोट में डैमेज हो गया तो फर्दर डेवलपमेंट, जब वो एम्ब्रियो बनेगा, जब वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म या फीटस बनेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। अब जैसे हमने हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है 3rd चैप्टर में प्लांट किंगडम में। तो हमें पता है हर एक प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉर्म करते हैं उनके केस में जो जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट है, वो मियोटिकली डिवाइड होता है और हेप्लॉइड स्पोर्स बनाता है और ये हेप्लॉइड स्पोर्स हेप्लॉइड इंडिविजुअल बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है और वो हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है। इस पे हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड होते हैं उनमें गैमीट्स मियोटिकली बनते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हेप्लॉइड होते हैं उनमें गैमीट्स माइटोटिकली बनते हैं। नेक्स्ट आप ये पिक्चर में देख सकते हैं जो कि आप चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे 12th में, जाइगोट डेवलपमेंट इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट में जो जाइगोट है फिर वो एम्ब्रियो बनाता है और मैच्योर प्लांट फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं जाइगोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, बिकॉज जाइगोट क्या है? एक वाइटल लिंक है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर जाइगोट फॉर्म हो गया इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो है अब फर्दर डेवलप होगा, एक मैच्योर इंडिविजुअल बनाएगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन को इंश्योर करेगा, मतलब पेरेंट से प्रोजनी में जो जीन पूल है वो ट्रांसफर हुआ है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हायर वर्टिब्रेट्स हो, लोअर वर्टिब्रेट्स हो, उन सब में जाइगोट हमेशा सिंगल सेल होता है। ठीक है, जाइगोट इज सिंगल सेल एंड डिप्लॉइड। तो चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हम, ठीक है, और दूसरे मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सभी जाइगोट हमेशा सिंगल सेल रहेगा। फिर जाइगोट में डिवीजन होता है और उसकी मल्टी सेल्युलैरिटी बढ़ती है, उसमें सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और फिर हम जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें जाइगोट डेवलप होता है और मल्टी सेल्युलर बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, ठीक है, और फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब जाइगोट जब डेवलपमेंट में जाता है तो वो दो तरह के प्रोसेस में जाएगा, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है? यहाँ काफी कंफ्यूजन हो जाता है, हम बोलते हैं सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन क्या है? डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना, बहुत सारे सेल्स बनाना। मतलब यहाँ आपका जाइगोट सेल्यूलर नंबर इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 4 और ऐसी थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ सेल्स बना रहा है। तो सेल डिवीजन सिंपली मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स
इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन मतलब जो आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए हैं वो सर्टेन उनमें मॉडिफिकेशन होगी, सर्टेन डेवलपमेंट होगा और वो सेल्स क्या बनाएंगे? स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएंगे और वो टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है व्हाट आर टिश्यूज। तो टिश्यूज आर दोज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और दे हैव सिमिलर ओरिजिन एंड दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जब हमने उनको एक काम असाइन कर दिया कि आपको आई टिश्यू बनाना है, आपको ब्रेन टिश्यू बनाना है, फिर वो टिश्यू जो आई का पूरा हमारा विजुअल सिस्टम बनाएंगे, जब वो टिश्यूज हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बनाएंगे और हमारे ब्रेन को फॉर्म करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे आगे? एक ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स को एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर असाइन करेंगे, दिस इज सेल डिफरेंशिएशन। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो एनिमल और प्लांट डेवलपमेंट। देखो दोनों में फर्टिलाइज्ड एग जो रिजल्ट होता है वो है जाइगोट। अब जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट में जाता है और वो डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। दो टाइप का हो गया, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और हम जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उन्हें फंक्शंस भी असाइन कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं इन केस ऑफ एनिमल्स और इन केस ऑफ प्लांट्स। जैसे वैस्कुलर सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, आपके डिफरेंट सिस्टम बनेंगे एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी जब एम्ब्रियो डेवलप होगा और एक मैच्योर इंडिविजुअल बनाएगा। लास्ट आपका जो जाइगोट है वो कैसे डेवलप हुआ, हमने वो प्रोसेस को अभी देखा। अब जाइगोट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लांट्स, वो कहाँ फॉर्म हो रहा है? इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स और पेटल्स हैं, स्टेमन है, कुछ कुछ फ्लावर्स में, कुछ कुछ एंजियोस्पर्म में सेपल्स, पेटल्स ये सभी डिटैच हो जाते हैं और कुछ स्पीशीज में ये अटैच रहते हैं। जो आप फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्रूट फॉर्मेशन भी हो जाता है, सीड फॉर्मेशन ये सब होता है, जैसे टोमेटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, ब्रिंजल, ये सब में आपने देखा भी होगा टोमेटो के ऊपर वो ग्रीन कलर, वो सेपल अभी भी अटैच्ड रहता है ना। अब जो पिस्टल है वो हाउएवर वो प्लांट के साथ ही अटैच्ड रहेगा इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। अब ये जो यहाँ मैंने ब्लू मार्क किया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो पोर्शन है वो किस चीज में बदलता है। तो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल्स डेवलप होते हैं सीड में, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में और ओवरी वॉल डेवलप होती है इनटू पेरिकार्प। और पेरिकार्प एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आपने 11th क्लास में फ्रूट्स, जब आपने फ्रूट्स पढ़ा था कि फ्रूट्स कैसे होते हैं, उसकी वॉल्स होती है पेरिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, तो यही वो पेरिकार्प लेयर है जो कि ओवरी वॉल से डेवलप हुई है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आफ्टर डिस्पर्सल ऑफ सीड, जब सीड डिस्पर्स हो जाता है तो फेवरेबल कंडीशन में वो सीड क्या फॉर्म करता है? एक न्यू प्लांट, एक न्यू सैपलिंग वहां से डेवलप होगा जर्मिनेशन के बाद। तो हम कह सकते हैं कि एक मैच्योर सीड क्या है? इट इज द प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। एक छोटे से सीड में एक बहुत बड़ा प्लांट, एक ट्री छुपा हुआ है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।